ब्रेकफास्ट में जो मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए, इससे आपको 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, आपको फुलनेस फीलिंग रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मेरे लास्ट वीडियो पे, और मुझे खुशी इस बात की होती है कि दैट यू पीपल आर गेटिंग सीरियस अबाउट योर हेल्थ। तो मुझे लगता है कि सब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ गामजन है, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आज अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और कॉल्स आप लोगों की। आप लोग जो व्हाट्सएप कॉल करते हैं मुझे, तो यूएई में व्हाट्सएप कॉल नहीं लगती है, तो आप काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस अपने ड्रॉप कर दें। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगी, डोंट वरी, ओके। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि मेरी क्या क्या मसरूफियात होती हैं मॉर्निंग में। तो मैं अर्ली राइजर हूँ, मॉर्निंग मेरी जो है वो जल्दी हो जाती है। रात में अगर मैं लेट भी सोती हूँ तो भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह में फजर के टाइम पे। फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जाकर मैं कोशिश तो मैं ये करती हूँ कि मैं कुरान वैसे पढ़ लूँ, लेकिन मैं मोबाइल पे सूरह रहमान की तिलावत लगा लेती हूँ। और इन द मीन टाइम जो कि मैं स्टार्ट करती हूँ अपना, आपने मेरी पहले वीडियोस में भी देखा होगा कि 6 से 7 दाने कलौंजी के और एक अजवा खजूर, मीडियम साइज़ की खजूर मैं ले लेती हूँ, और 2 गिलास पानी पी लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। अच्छा, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में वर्कआउट करना पसंद है, मॉर्निंग वॉक में करती हूँ, वर्कआउट मैं बाद में करती हूँ। मॉर्निंग वॉक करती हूँ, ब्रिस्क वॉक। और पहले तो ये होता था कि मैं पार्क में जाके वॉक करती थी, लेकिन जब से फिर कोविड सिचुएशन आई तो फिर ज़रा थोड़े से टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्टेड थे, तो वो आदत ख़त्म हो गई निकलने की। तो आजकल फिर मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने घर में ही, मेरी गार्डन में ज़रा जगह बनी हुई है तो मैं वहीं पर वॉक कर लेती हूँ। अच्छा, ब्रिस्क वॉक करने के बाद मैंने एक बॉक्स में जो है वो ब्रेड के पीसेस रखे हुए होते हैं, वो मैं अपनी गार्डन में, मेरी बर्ड्स आती हैं, मैं उनको देती हूँ। और ये पिक्चर मैंने जो है वो आप लोगों के लिए लेके रखी थी कि आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से अरेंज होकर बैठ जाती हैं, वॉल पे बैठ जाती हैं कि उनको कुछ खाने को मिलेगा, और मुझे इतनी हैप्पी फीलिंग होती है ना ये सब करके। अच्छा, उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ जब तक मेरे गार्डन में सनलाइट आ जाती है एक एरिया में। मैं किसी दिन अपना पूरा गार्डन जो है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, 30 मिनट्स बैठती हूँ सनलाइट में, और उसी वक्त मैं आप लोगों के सबके मैसेजेस के जवाब भी देती हूँ, अपनी मेल्स भी चेक करती हूँ, और इंटरनेट अपना यूज़ करती हूँ, जो भी मेरे काम शाम होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर तकरीबन 1.5 घंटा हो जाता है। 1.5 घंटा होने के बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट टाइम होता है। तो ब्रेकफास्ट में जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एग्स लूँ, मुझे एग्स पसंद है ब्रेकफास्ट में लेना, वही हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है मेरा। तो उसमें ये होता है कि 2 बॉइल्ड एग्स मैं ले लेती हूँ, और उसकी योक जो है वो निकाल देती हूँ, योक मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन काइंडली प्लीज़ कोई रिस्क ज़ाया ना करें। अगर आप एग योक नहीं खाते तो उसे फेंकें नहीं, प्लीज़ उसे फेंकें नहीं, उसे आप किसी और को खिला दें, या फिर आप अपने पेट्स को भी खिला सकते हैं। समटाइम्स मैं ये भी करती हूँ कि वो जो बॉइल्ड एग की जो योक होती है उसके छोटे छोटे पीसेस करके, मेरे किचन गार्डन में एक एरिया बना हुआ है जहाँ पर एंट्स होती हैं, चूंटियाँ होती हैं, तो मैं उनके छोटे छोटे पीसेस उनके पास डाल देती हूँ। ये पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है कि आप लोग देखें, और ये मैं करती हूँ। मैं ज़ाया नहीं करती रिस्क। मुझे बहुत डर लगता है कि दुनिया में इतने लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास, बेचारे के पास साफ़ पानी नहीं है पीने के लिए, खाना नहीं है खाने के लिए, तो रिस्क की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि बॉयल्ड एग की जो वाइट होती है, 2 मैं ब्रांड के टोस्ट ले लेती हूँ, टोस्टर में डाल के उनको टोस्ट कर लेती हूँ, और उसके एग वाइट्स के स्लाइस करके एक ब्रेड पे मैं जो है वो लेयर लगा देती हूँ। फिर एक मीडियम साइज़ का टोमेटो स्लाइसेस लगा लेती हूँ कट करके, और उसके ऊपर एक लो फैट चीज़ स्लाइस लगा के, और जो दूसरा मेरे पास ब्रांड ब्रेड होता है उसके ऊपर मैं 1 टीस्पून ड्रिजल करके उसका सैंडविच बना लेती हूँ, और फिर मैं ये खाती हूँ। और समटाइम्स मैं ऐसा करती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरेगनो भी स्प्रिंकल कर लेती हूँ, तो उसका एरोमा बहुत अच्छा होता है, तो आपको हैप्पी फीलिंग आती है। अच्छा, एक ऑप्शन आपका ये हो गया, मेरा ये फेवरेट है, मुझे सैंडविचेस ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद मैं
15 to 20 मिनट्स के बाद मैं अपना चाय का कप ले लेती हूँ और टी बैग वाली मैं चाय का कहवा बना लेती हूँ और उसमें लो फैट मिल्क ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा स्वीटनर भी डाल लेती हूँ। तो ये मेरा हो जाता है ब्रेकफास्ट। और समटाइम्स मैं ये करती हूँ कि 2 एग वाइट्स लेके उसके अंदर कैप्सिकम थोड़ी सी और थोड़े से प्याज, चॉप्ड अनियंस, कैप्सिकम और 2 एग वाइट्स लेके उसे बीट करके उसका ऑमलेट बना लेती हूँ। और उसका तरीका मैं ये करती हूँ कि पैन में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, 2-3 ड्रॉप्स, उसको ब्रश से थोड़ा स्प्रेड कर लेती हूँ, या अगर आपके पास स्प्रे है तो आप स्प्रे कर लें पैन में। और उसके बाद 1/4 टीस्पून क्यूमन जो होता है, जो होल ज़ीरा होता है, वो डाल देती हूँ। जब वो थोड़ा सा रोस्ट हो जाता है, ब्राउन सा हो जाता है, तो मैं 1 स्लाइस्ड गार्लिक जो लहसुन होता है उसके छोटे छोटे स्लाइस करके वो पैन में डाल देती हूँ। जब वो रोस्ट हो जाता है उसके बाद फिर मैं ऑमलेट का बैटर डाल देती हूँ, क्योंकि ज़ीरा भी आपका वेट लॉस करवाता है और गार्लिक भी आपका वेट लॉस करवाता है। इनके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी ताकि मैं पूरा मेडिकली जितने इसके फ़ायदे हैं वो मैं उसमें बताऊंगी उस वीडियो में आप लोगों को। अच्छा, ये ऑमलेट बन जाता है तो इसके साथ मैं एक ब्रेड जो होती है वो ले लेती हूँ, 1 स्लाइस उसमें ले लेती हूँ और उसके ऊपर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर लेती हूँ। तो ये मेरा नाश्ता हो जाता है। एग्स अगर मैं लेना चाहती हूँ। अच्छा, और दूसरा ये कि समटाइम्स मैं ओट्स का ऑप्शन ले लेती हूँ कि लो फैट मिल्क 1 मग जो होता है ना, 1 मग इतने साइज़ का जो नॉर्मल मग्स होता है उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ और उसके अंदर 1/2 कप ओट्स डाल लेती हूँ। और अगर मैंने समटाइम्स मेरी मॉर्निंग वॉक अगर मिस हो जाती है तो वो वाली जो खजूर, अजवा खजूर मैंने मॉर्निंग में नहीं खाई होती, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और उसके साथ ही उसे सॉफ्ट होने देती हूँ। जब वो कुक हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा आलमंड पाउडर भी आप डाल सकते हैं। मैं आलमंड पाउडर ज़्यादा पसंद करती हूँ। आलमंड पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा सिनेमन डाल देती हूँ। और या फिर समटाइम्स मैं उस पके हुए ओट्स में, जो कि मिल्क और ओट्स मैंने बनाया, उसके अंदर मैं 1 टीस्पून पीनट बटर भी ऐड कर लेती हूँ। मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है वो काइंडली उसको अवॉइड करें, वो ना डालें। तो समटाइम्स मैं ये ले लेती हूँ। तो ये ऐसे ब्रेकफास्ट में जो मैंने आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए, जो भी मैंने आपको मील बताया है, इससे आपको 4 से 5 घंटे तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, आपको फुलनेस फीलिंग रहेगी। और सबसे मेन चीज़ इसकी ये है कि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके रखेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होगा तो आपका वैसे ही फैट लॉस होगा। ये जितने भी फूड इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें आपका एग आ जाता है, ब्रेड आ गई, आपका टोमेटो है, लो फैट चीज़ है और लो फैट मिल्क है, ओट्स हैं, मैं सारा आपको सब बताना चाह रही हूँ, आलमंड्स हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके खाने से आपके ब्लड शुगर लेवल एकदम स्पाइक नहीं करेगा, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में शामिल होगा। और इसी तरह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट होगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस करेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। और ये ऐसे ब्रेकफास्ट है जो आप फैमिली मेम्बर्स में से सबको दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खाएंगे, क्योंकि जब आप इसके अंदर ओरेगनो ऐड करते हैं सैंडविच में लो फैट चीज़ के साथ, या उनको आप फुल फैट भी दे सकते हैं अगर उनको ज़्यादा वज़न का मसला नहीं है, तो बिल्कुल पिज़्ज़ा फ्लेवर आ जाता है, तो बच्चे भी आपके खुश हो जाएंगे। तो मैं ये भी कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में ऐड करें दूसरों को हैप्पी करने के लिए। जब दूसरों को हैप्पी करेंगे तो आप खुद भी हैप्पी रहेंगे। जब आप खुद हैप्पी रहेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा बॉडी में। जब कॉर्टिसोल लेवल नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रूटीन में शामिल करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी हैप्पी करें। मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।